हाय गाइस, नमस्ते। मैं हूँ आशिका और आज हम शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल क्रॉसेट कर्टन टाई बैग बनाना, जिसका सबसे पहला स्टेप है ये कि हम एक छोटा सा क्रोसेट फ्लावर बनाएंगे। आप रोज़ बना सकते हो। मैं तो सनफ्लावर बना रही हूँ, आप रोज़ बना सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लावर इस प्रोजेक्ट का हाईलाइट है, जो ना सिर्फ सुंदर लगता है बल्कि टाई बैग को एक हैंडमेड, एलिगेंट और यूनिक टच देता है। मुझे हमेशा लगता था कि एक फ्लावर बनाते ही प्रोजेक्ट में एक नई जान आ जाती है। मुझे यह लगता है जैसे घर के लिए एक छोटी सी खुशबू। फ्लावर के बाद हम चेन स्टिच से बेस तैयार करेंगे और फिर सिंगल और डबल स्टिचेस के साथ एक लीफ बनाएंगे, जो कि उसको स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश टेक्सचर क्रिएट करेगा उसके साथ, ठीक है। तो कर्टन के साइज के हिसाब से आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हो और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक कोई भी फ्लावर के साथ आप बना सकते हो। आपको जो फ्लावर आता हो बनाना, तो आप वो उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। और चाहे तो आप टेसेलिया बेड्स का भी यूज कर सकते हो उसको और भी सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। जब मैंने क्रोसेट सीखना स्टार्ट किया था तो सिर्फ मुझे स्टेन स्टिच ही आते थे। लाइक सिंगल क्रोसेट, डबल क्रोसेट में इतना प्रैक्टिस के बाद ही मुझे आया। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, उसके साथ मैंने अपना नया पैटर्न सीखा, तो देखो आज घर के लिए मैं नया नया चीज़ बना रही हूँ। लाइक ये, आप इसका एग्जांपल ले लो, लाइक टाई बैग्स। मैं तो खुश हूँ कि मैं बना पा रही हूँ। मैं बहुत पहले ही सोच रही थी, 1 साल 2 साल पहले सोच रही थी कि मैं ये बनाना सीखूँ, कैसे बनता है। तो मैं स्टेप ही नहीं ले रही थी उसके लिए। तो 1 साल बाद जब मैं कहीं पे काम करना शुरू किया, जो कि ऊल के साथ ही है सब कुछ काम, तो मेरे को एक नया रास्ता मिला। इस लाइक कैसे बताऊँ, लाइक ऊल के साथ मैं अपना क्रोसेट जर्नी स्टार्ट करने का एक हिम्मत बोल सकते हो आप। लाइक मैं टफ्टिंग बना रही थी, टफ्टिंग का क्लास सीख रही थी, तो लेना सीख रही थी, बनाना सीख रही थी। तो उसी बीच मैंने देखा कि वहाँ पे क्रोसेट का भी क्लास ले रहे लोग, क्विल्टिंग का क्लास लेते हैं वहाँ पे, क्रोसेट का। तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि चलो मैं भी अभी स्टार्ट कर ही देती हूँ। कितना देर रुकूँ, कितना दिन तक रुकूँ कि मुझे बनाना पड़े इसको। कब टाइम आएगा, कब टाइम आएगा। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। आपका जो अभी का टाइम है ना, जो आप अभी कर रहे हो, वही है आपका परफेक्ट टाइम। आप तभी सीख सकते हो। तो मैंने ऑर्डर किया तो करना शुरू कर दिया। देखो तब मैं सिर्फ सिंगल स्टिच बना रही थी 3 4 महीने पहले, अब मैं पत्ता बनाना सीख गई। पत्ता बना रही हूँ, फूल बना रही हूँ। मैं इसमें इतना परफेक्ट नहीं बन पाई हूँ अभी तक, बट धीरे धीरे करके मेरे को जितना आ रहा है, मैं उसके साथ डीआईवाई होम डेकर तो बना पा रही हूँ। तो मुझे अंदर से एक सुकून मिलता है। लाइक जैसे जैसे एक स्टिच बनती है हाथ में, तो एक रिदिम जैसे बन जाती है। लाइक मन शांत हो जाता है। एक एक रिदिम के साथ एक एक स्टिच बनता है। जो हैंडमेड चीज़ बनाने में सुकून है, वो किसी और में है ही नहीं। किसी को आप गिफ्ट कर सकते हो, आप खरीद के दे दो, कोई बात नहीं। लोग क्रोसेट को भी खरीदते हैं, बट वो भी कोई किसी के हैंडमेड का ही बना होता है। तो हैंडमेड चीज़ का एक अलग ही स्पेशलिटी है। तो जैसे कि आप इसको ही देख लो, कॉटन टाई बैग, ना कि जो वो फंक्शनल भी है और एक डाई होम डेकोर एक्सेसरीज भी है। लाइक आप उसको सजा सकते हो आराम से घर पे, वो सुंदर भी लगता है और एक आपको रूम को ना वो एक क्लासी और कोजी लुक देगा। अगर आप बिगनर हो तो चिंता मत करो, ये बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है, बहुत नॉर्मल प्रोजेक्ट। आपको एक सिंगल स्टिच बनाना है, उसके बाद लीप बनाना है, उसके बाद ये फूल बना के उसके साथ ये स्टिच कर देना। लाइक दैट ओनली, इट्स दैट इजी। ये जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल है नहीं, जैसे मैं पहले सोचती थी कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे स्टिच बनाते होंगे। बट नाउ सी, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस नाउ। सो इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। सी हाउ आई विल डेकोर दिस इन माई रूम। देखो हम इसको ऐसे यूज़ किया हुआ है। ये एक दूसरा फ्लावर है
और मैंने गुलाब का भी बनाया है, अगर आपको देखना है तो। सी, डिफरेंट कलर्स के साथ ये घर को सच में एक अच्छा लुक सच में देता है। आप भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई इट, यू नो, I think you will know how satisfying it is. If you will try it, you can see it. Okay, thank you, bye bye, thanks for watching, bye guys, thank you.